साल 2001 की मूवी इंडियन तो आपको याद ही होगी। सनी देओल की कैरियर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिल्म, जहां पर डीसीपी राजशेखर आजाद करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ता है। आफ्टर गदर ये सनी देओल के कैरियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी, जिसने आज से लगभग 25 साल पहले 42 करोड़ की कमाई करी थी, जो कि आज के समय के 500 करोड़ के इक्विवेलेंट है। एक्चुअली ये जो फिल्म थी, ये असल में तमिल इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म वल्लारासु की रीमेक थी, जहां पर हमें कैप्टन विजयकांत बतौर लीड हीरो देखने को मिले थे। फिल्म का डायरेक्टर सेम था, विलन सेम था, और यहाँ तक कि फिल्म के एक एक सीन को भी हूबहू कॉपी किया गया, इवन ये आइकॉनिक सीन भी। போடுறோம். சரி சிரிடா வா. நீங்க ஒரு ஜாதி சங்க தலைவர், நான் ஒரு கமிஷனர். நீங்க எல்லாம் அடிக்கடி இங்க வரணும். உங்களுக்கு எல்லாம் சேவை செய்யதான். हाथ रखिए, हंसिए हंसिए चलिए। आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली से पुलिस कमिश्नर इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था की। ठीक इसी तरह सनी देओल की भी एक सुपरहिट फिल्म थी जिद्दी, जो कि साल 1997 में रिलीज हुई थी, और ओवर द पीरियड इस फिल्म ने कल्ट फॉलोइंग गेन करी। दोस्तों ठीक इसके एक साल के बाद यानी कि साल 1998 में इसका तमिल रीमेक बनता है धर्मा के नाम से, जहां पर हमें कैप्टन विजयकांत बतौर लीड हीरो देखने को मिलते हैं। क्या ये सब मुझे इस तरह यहाँ पर लाया गया? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है। தர்மா எதுக்காக நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண சொன்ன? நான் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர். சத்தம் போட்டு பேசாத. இது தர்மாவோட கோர்ட். இங்க குற்றவாளிங்க சத்தம் போட்டு. यानी कि रीमेक कल्चर से बहुत पहले ये दोनों स्टार एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे थे। इसका मतलब डेफिनेटली इनमें कुछ तो सिमिलरिटीज रही होगी, जिसके चलते प्रोड्यूसर इस तरह का अटेम्प्ट लेने लगे थे। और मेरा भी यही मानना है कि कुछ फैक्टर्स के चलते ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से रेजोनेट भी करते हैं, तभी तो इन्होंने एक दूसरे की रीमेक फिल्मों में काम किया। डेफिनेटली सिनेमा की परख रखने वाले ये बात जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार सनी देओल और तमिल सुपरस्टार विजयकांत में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। इसीलिए आज हम अपने टू हीरोज एंड सेम स्टोरी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में बात करेंगे सनी देओल एंड विजयकांत की। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने इस सीरीज को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि लोग इन वीडियोस को गलत वे में ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य दो एक्टर्स को कंपेयर करके ये बताना बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें कौन बेहतर है, बल्कि हम तो यहाँ पर दो एक्टर्स की सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली साउथ एंड बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग स्किल्स और नुआंसेस कहीं ना कहीं दूसरे एक्टर की याद दिलाते हैं, और हम बस अपने वीडियो में उसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस सीरीज में हमने इससे पहले अक्षय कुमार और रवि तेजा को लेकर, साथ ही साथ सनी देओल और नंदमुरी बालाकृष्णा को लेकर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल रही होगी। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम सनी देओल और विजयकांत पर चर्चा करेंगे। देखिए ये दोनों जो हीरो हैं लगभग एक सी इमेज ही होल्ड करते हैं, एक कॉमन मैन हीरो टाइप इमेज जो सच्चाई की राह पर चलते हैं। एक्शन इनकी यूएसपी रहती है और दमदार डायलॉग बाजी इनकी पहचान। वाकई ओवर द पीरियड इन दोनों स्टार्स ने अपनी एक सॉलिड पहचान बनाई, जिसके चलते इनकी एक कल्ट फैन बेस तैयार हो गया। हालांकि विजयकांत, जिन्हें कैप्टन भी कहा जाता है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर अपने पीक समय में वे जो भी काम कर गए ऑडियंस उन्हें हमेशा याद रखेगी। वैसे तो लेट 70s में ही इन्होंने छोटे बड़े रोल्स करने शुरू कर दिए थे, मगर कहीं ना कहीं 80s आते आते विजयकांत को नोटिस किया जाना शुरू हो चुका था। इस दौरान इन्होंने साल 1984 में वैदेही कथिरुंतल, साल 1986 में अम्मन कोविल किचकाले, साल 1988 में पुनथोट्टा कवलकरन और साल 1988 में सिंथूरा पूवे जैसी कई कामयाब फिल्में दी और तमिल इंडस्ट्री के एक प्रोमिनेंट हीरो बन गए। वहीं सनी देओल की अगर हम बात करें तो ये विजयकांत से थोड़ा सा लेट इंडस्ट्री में आए। बतौर लीड हीरो इनकी पहली फिल्म थी बेताब, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, और इसी फिल्म के साथ सनी देओल ओवरनाइट स्टार बन चुके थे। इसके बाद 80s में इन्होंने अर्जुन, डकैत, त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी कई कामयाब फिल्में दी, और 90s आते आते सनी देओल एज अ बिगेस्ट लीडिंग फेस के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर चुके थे। 90s में सनी देओल का स्टारडम अपने पीक पर था, वहीं विजयकांत भी एक ऐसे स्टार के तौर पर उभरे जिन्होंने रजनीकांत और कमल हसन की आंधी के बीच खुद की अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई। खासकर वो प्रोड्यूसर जो रजनीकांत और कमल हसन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, विजयकांत उनके हीरो बने। स्पेशली लो बजट ग्रेविटी डिफाइनिंग एक्शन फिल्मों के लिए जाने गए, जो सिंगल हैंडली दुश्मनों को ठिकाने लगा देते थे।
सनी देओल की भी यही पहचान रही। स्क्रीन पर 7-7 लोगों को एक साथ मारते हुए ये एक्टर तब भी पूरी तरह से कन्विक्सिंग लग रहा था। एक्शन इन पर शूट हो रहा था और धीरे धीरे इस स्टार की एक पावरफुल एक्शन इमेज बन चुकी थी। खासकर घायल, घातक, गदर और बॉर्डर जैसी फिल्मों ने तो इसे ओजी एक्शन सुपरस्टार का खिताब तक दे दिया। यहीं से शुरू हो जाती है इन दोनों स्टार्स में सिमिलरिटीज। 90s तक आते आते ये दोनों हीरो अपनी एक स्ट्रॉन्ग मास अपील रखने लगे थे। लगभग एक सी कद काठी, देसी बॉडी, गुस्सा, कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस और ओजी एक्शन, इतना कि ऑडियंस इनके नाम पर थिएटर पहुंचने लगी। इन्हें कॉमन मैन का हीरो माना गया, जो पर्दे पर आम लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता, जिसके चलते लोगों को इनमें अपनी ही छवि दिखने लगी और ये एक्टर घर घर में पॉपुलर हो गए। आज भी हम जिस तरह से सनी देओल की 90s की फिल्मों को टीवी पर एंजॉय करते हैं, ठीक उसी तरह विजयकांत की फिल्मों का भी क्रेज है। कैप्टन प्रभाकरन से लेकर भारतन, राजा दुराई, एक आसाई मचन, धर्मा और वल्लरासु जैसी फिल्मों की अपनी एक लेगेसी रही है। इतनी बड़ी कि थलपति विजय को अपनी पहली सक्सेस के लिए विजयकांत को पोस्टर बॉय बनाना पड़ता है। इवन खुद अक्षय कुमार गब्बर इज बैक के जरिए इनके साल 2 में रिलीज हुई रमन्ना का रीमेक तक करते हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि कैप्टन विजयकांत की किस लेवल की पॉपुलैरिटी रही होगी। बहरहाल एक कॉमन मैन हीरो के ऊपर इन दोनों स्टार्स ने ओवर द पीरियड एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक इमेज भी बनाई। सनी देओल ने बॉर्डर, गदर, इंडियन और माँ तुझे सलाम जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिसके चलते इन्हें देशभक्त हीरो का टैग मिला। ठीक इसी तरह विजयकांत भी स्क्रीन पर इसी तरह के रोल्स करते हुए नजर आए। वे कई फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बने, फोर्सेस का हिस्सा रहे और यहाँ तक कि कई पैट्रियोटिक फिल्मों में काम किया। यानी कि ओवर द पीरियड इन दोनों स्टार्स ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक इमेज भी बना ली, जो कहीं ना कहीं इन दोनों स्टार्स को आमने सामने लाकर खड़ा करती है। एक्शन करते हुए भी ये पूरी तरह से कन्विक्सिंग लगते हैं। नो मैटर सामने कितने भी लोग हों, मगर यदि ये उनसे लड़ाई कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से लगता है कि हाँ, ये एक्टर कर सकता है। और इस तरह की इमेज होल्ड करने वाले भी एक्टर बहुत ही कम हैं। दोनों ही एक्टर्स की आवाज में दम है और इनकी डायलॉग डिलीवरी हमेशा से सॉलिड रही है। इवन इनके डायलॉग्स का तो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस हमेशा से क्रेजी रही है और कहीं ना कहीं इनके जो डायलॉग्स हैं वो सेम सरफेस पर ही नजर आते हैं। सनी देओल एंड विजयकांत, इन दोनों एक्टर्स की मास अपील सॉलिड रही। फैमिली ऑडियंस से इनका एक कनेक्शन था और फैमिली ऑडियंस इनकी फिल्मों को देखना काफी पसंद करती थी। खासकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इनकी सॉलिड फैन बेस हमें देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने ऑडियंस के बीच एक ऐसी छाप छोड़ी है कि शायद इन्हें कोई भी भूल नहीं पाएगा। खैर, आगे चल के इन दोनों स्टार्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री भी करी। बहरहाल ये वो सारी चीजें रहीं जहां पर हम इन दोनों स्टार्स में सिमिलरिटीज की बात कर सकते हैं। वैसे कुछ सिमिलरिटीज नेगेटिव वे में भी रहीं, जैसे कि इन दोनों ही स्टार्स के एक्शन और डायलॉग डिलीवरी को ओवर द पीरियड काफी क्रिटिसिज्म मिलता रहा। कुछ ने कहा सनी देओल को सिर्फ चीखना आता है, वहीं कुछ ने तो विजयकांत के ओवर द टॉप एक्शन की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वो था ऑडियंस का प्यार इन दोनों स्टार्स के लिए। सनी देओल एंड विजयकांत, ये इंडिया के ओजी एक्शन सुपरस्टार हैं, जिनके एक्शन की पॉपुलैरिटी हमेशा अपने टॉप पर रहेगी और कभी भी इनका एक्शन धूमिल नहीं होगा। और ऑडियंस के बीच इनकी धाक ऐसी है कि ऑडियंस शायद ही इनकी फिल्मों को कभी भी भुला पाए। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि सनी देओल और विजयकांत में वाकई में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज रही हैं? यदि आपको लगता है तो आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये रहा मेरा आज का स्पेशल वीडियो, जिसे मैं इस नोट पर खत्म करूंगा कि यदि बॉलीवुड के पास सनी देओल हैं तो तमिल इंडस्ट्री में है विजयकांत। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में किस एक्टर के ऊपर सेम ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे हमारा अगला वीडियो आपको उन्हीं दोनों एक्टर्स पर देखने को मिलेगा। बहरहाल यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।